Good morning, students. This is your third and last video on chapter called Our Earth and the Solar System. The satellites are the celestial bodies that revolve around the planets. जैसे planets जो हैं वो अर्थ के सन के चारों ओर जो है रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही जो सैटेलाइट होती हैं वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं. ये जो है सैटेलाइट्स अपने एक्सिस पर भी रिवॉल्व करती हैं. They rotate on their own axis. The satellite move around the planets from west to east direction में रिवॉल्व करते हैं. पूरे जो है सोलर सिस्टम में हमारे 160 जो सैटेलाइट्स हैं वो माने जाते हैं. मरकरी और वीनस दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. जैसे प्लैनेट्स की जो है अपनी लाइट नहीं होती है, ऐसी सैटेलाइट्स की भी अपनी कोई लाइट नहीं होती है. वो शाइन कैसे करते हैं कि सन की लाइट उन पर पड़ती है जो रिफ्लेक्ट होता है, जिससे वो और हमें शाइन करता हुआ शो होता है, राइट. ऐसे ही अर्थ का मेन सैटेलाइट जो है वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो मून है. मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. अर्थ से ये जो सेलेस्टियल बॉडी है ये अर्थ से कितनी दूर है, 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है. इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है. ये सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होकर चमकता हुआ हमें दिखाई देता है. ये कभी हमें घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है. इसका रीज़न क्या है, कभी ये इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है. इनकी अलग अलग पोजीशन है. ये क्या है, ये सब कुछ जो है उसकी शेप जो है अलग अलग दिखाई देती है. जैसे कभी पूर्णिमा का पूरा चांद हमें दिखाई देता है, तो कभी बिल्कुल अमावस हो जाती है, चांद हमें दिखाई ही नहीं देता. ये अलग अलग फेजेस होते हैं मून के, क्योंकि मून भी जो है वो अर्थ के चारों ओर जो है क्या करता है, रोटेट करता है. These are known as the phases of the moon. The lunar calendar is based on the phases of the moon. ठीक है, ये phases हैं अलग अलग मून के. Caused due to the revolution. ये phases क्या है, उसके revolution से जो है अराउंड द अर्थ बनते हैं. मून टेक्स 27 days 8 hours to complete one revolution around the earth, right. The visible shape of the moon that reflects sunlight change from night to night. जितना पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसका मतलब उतने पार्ट पर ही सन की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है. लाइक आप कह सकते हो जब फुल मून बनता है तो सन की पूरी रिफ्लेक्शन जो है, पूरी लाइट जो है वो चांद पर पड़ती है. ये देखो, ये अर्थ है, अर्थ के सामने अगर चांद पर पूरी लाइट पड़ रही है, सन की डायरेक्ट जा रही है, तो दैट मीन्स कि वो हमें फुल मून दिखाई देगा. यानी फुल मून यानी हमें जो होगी वो पूर्णिमा का चांद दिखाई देता है. बट जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो अर्थ के सामने वाले पोर्शन पर तो लाइट नहीं होगी, राइट. और इसके बैकवर्ड साइड यानी यहाँ जो है वहां लाइट पड़ेगी, जिससे जो मून है वो हमें चमकता हुआ नहीं दिखाई देता. तो यहाँ क्या होता है, न्यू मून स्टार्ट होता है, यानी यहाँ जो है वो अमावस होती है, राइट. ऐसे अलग अलग फेजेस होते हैं मून के. व्हेन द मून ट्रेवल फ्रॉम न्यू मून टू द फुल मून, न्यू मून टू द फुल मून, न्यू, ठीक है. द विजिबल पोर्शन इंक्रीज. जो पोर्शन है यहाँ हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ विजिबल पोर्शन फिर इंक्रीज होता जाता है, जिससे यहाँ आकर जो है वो फुल मून बन जाता है. मीन्स यहाँ आकर पूरे पोर्शन पर जो है लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है, जिससे पूर्णिमा बनती है, जिसे क्या कहते हैं, विजिबल पोर्शन इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून, राइट. ये जो होगा ये वैक्सिंग मून होगा. और जब फुल मून से जो है न्यू मून की फेज की साइड जो है मून जाता है या रिवॉल्व करता है तो क्या डिक्रीज होता है, कम होता जाता है. जो मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू मून से अगर फुल मून की साइड जो है मून जो है उसके फेजेस जो होते हैं, विजिबल पोर्शन जो है इंक्रीज होता जाता है और फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, वैक्सिंग ऑफ द मून. अगर फुल मून से जो है वो न्यू मून की साइड जो इसका है फेजेस स्टार्ट होते हैं, तो विजिबिलिटी भी इनकी जो है वो कम होती जाती है. और वो क्या, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मॉर्निंग कहेंगे, राइट. द विजिबल पोर्शन डिक्रीज यानी कम हो रहा है यहाँ से यहाँ की ओर.
मून जो है वो हमें कम या ज़्यादा या बढ़ता घटता हुआ क्यों दिखाई देता है? वो सिर्फ इस वजह से दिखाई देता है कि सन की लाइट जो है वो मून पर कितने पोर्शन पर पड़ रही है और कितना पोर्शन हमें रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर शो हो रहा है, राइट। When the dark hemisphere of the moon faces the earth, we call it a new moon night. ठीक है, ये जो है डार्क पोर्शन वाली साइड आता है, अर्थ के शो होता है, तो उसे हम न्यू मून कहेंगे। अगर पूरा ब्राइट हमें दिखता है तो उसे हम फुल मून कहेंगे। फुल मून मीन्स पूर्णिमा और न्यू मून मीन्स अमावस्या, राइट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। Sometimes when the moon comes between the sun and the earth, अर्थ के बीच में और सन अर्थ के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, इससे होता है कि जो है मून की लाइट, मून की जो है वो बीच में आ जाता है, जिससे जो है एक्लिप्स बनता है, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिससे सूरज का कुछ पार्ट जो है वो हमें धुंधला या फिर हमें कुछ पार्ट कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एन एक्लिप्स व्हेन इट कवर्स द सन कंप्लीटली, ए टोटल सोलर एक्लिप्स। तो अगर पूरा पार्ट सन का हमें दिखाई नहीं देता तो उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ऐसे ही जो लूनर एक्लिप्स क्या होता है, यानी चंद्र ग्रहण क्या होता है कि जब जो है फुल मून की पोजीशन होती है और कुछ पार्ट जो है ऐसा है जिसके आगे जो है अर्थ जो है वो अड़ जाती है, क्योंकि सन की लाइट जो है वो मून पर नहीं पड़ती, जिससे जो है चंद्र ग्रहण बनता है। देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, पर कोई एयर और वाटर नहीं है और ना ही एटमॉस्फेयर है, जिससे वहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाई है। मून जो है वेरी हॉट है, क्योंकि टेम्परेचर डे में जो है 120 डिग्री सेल्सियस और नाइट में जो वेरी कोल्ड -120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे ही जो है टू जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं, जैसे 21 जुलाई 1969 को उन्होंने बताया कि जो मून जो है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं और दे एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ द मून ऑल्सो। ठीक है, उन्होंने सरफेस को भी एक्सप्लोर किया था। ऐसी सैटेलाइट जो होती है ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ये मैनमेड सैटेलाइट है, जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं, जिसे लॉन्च किया जाता है किसी भी प्लैनेट या फिर किसी भी सैटेलाइट के नेचुरल सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राइट। अब क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड्स वो हेवनली बॉडीज होती है सोलर सिस्टम में जो बहुत लार्ज रॉक पीसीज होते हैं, जैसे हमने पहले अपने प्लैनेट्स में किया है। इनकी मोस्टली पार्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है बहुत बड़े बड़े पार्ट रॉक के पाए जाते हैं। ये सभी एस्ट्रॉइड्स हैं, large parcels of the floating in the space. Most of them are located between Mars and Jupiter and इसे क्या कहते हैं हम? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, राइट। इसे माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लैनेट। ये माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो क्या है, प्लैनेट्स के टूटे हुए ही पार्ट है, मतलब लार्ज पार्टिकल्स हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स जो होते हैं ये सभी हेवनली बॉडीज वो होती हैं जो काफी ब्राइट हमें दिखाई देती है। ये भी ब्राइटनेस जो है वो सन के कारण ही होती है। लाइट मूविंग अक्रॉस द स्काई विद द ग्रेट स्पीड, जो हमें स्पार्कल करते हुए जो है कई बार स्पेस में दिखाई देते हैं। ये हर टाइम जो है वो एटमॉस्फेयर में हमें नहीं स्पेस में हमें नहीं दिखाई देते, ये तभी ही हाईलाइट होते हैं जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, राइट। मीटियोर्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक लाइक मैनी हेवनली बॉडीज, दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, कैन नॉट बी सीन एज दे आर वेरी स्मॉल, नहीं देखे जा सकते, राइट, क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं। द मीटियोर्स कैन बी सीन इन द स्काई ओनली व्हेन दे एंटर अर्थ्स एटमॉस्फेयर, राइट। जब ये कब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तभी हमें दिखाई जाते हैं, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही ये बर्न हो जाते हैं। सम भी मीटियोर्स डू नॉट बर्न, कभी कभी जो है ये बर्न नहीं होते हैं टोटली, जिससे वे अर्थ सरफेस पर आकर गिरते हैं, जिसे हम मीटियोरिटीज कहते हैं, राइट। और जिससे क्या होता है, क्रेटर बन जाता है, अर्थ सरफेस पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। सबसे फेमस जो है क्रेटर जो है वो एरिजोना इन यूएसए में पाया जाता है, जिसे हम लार्जेस्ट क्रेटर कहते हैं। ये उसकी एक पिक्चर है। Many meteorites have been
कलेक्टेड बाय साइंटिस्ट। और ये जो है कई मीटियोरिटीज के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मीटियोर्स के जो अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं वो यूज किए जाते हैं साइंटिस्ट द्वारा उसकी रिसर्च करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए सोलर सिस्टम की। मोस्ट मीटियोरिटीज कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, इनमें आयरन की जो है कंटेन जो है वो ज्यादा होता है। लास्ट जो है कॉमेट्स क्या होते हैं, आर द सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट से मिलकर बने होते हैं कॉमेट्स। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट, मतलब उनका अपना ही एक खुद का पाथ होता है, बट ये सन के जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं ऐसे ही ये भी जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। रीच नियर द सन, जब ये सन के नियर जो है जाते हैं, डेवलप ए लॉन्ग टेल, इनकी एक टेल जो है वो शो होती है, मींस स्पार्कल करती हुई हमें दिखाई देती है, स्टार्स ग्लोइंग, ये चमकना शुरू हो जाते हैं। द टेल इज 1000 ऑफ किलोमीटर्स, कई किलोमीटर लंबी होती है। कॉमेट्स इज एज ए बैड ओमेंस, साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर अबाउट 2 बिलियन कॉमेट्स जो है ऑर्बिटिंग द सन, इतने जो है सन के चारों ओर जो चक्कर लगाए ऐसे माना जाता है, ऐसे रिसर्च की गई है। मोस्ट फेमस कॉमेट्स जो है वो हेलिस कॉमेट है। इट कैन नॉट बी सीन वंस इन एवरी, एक बार 76 ईयर्स में जो है एक बार हमें दिखाई देता है। लास्ट कब हमें 1986 में हमें दिखाई दिया था। देयर आर सम कॉमेट्स दैट टेक इवन मोर टाइम देन हेलिस कॉमेट्स टू ऑर्बिट द सन, कई ऐसे कॉमेट्स भी हैं जो सन को ऑर्बिट करते हुए सन के चारों ओर घूमते हुए जिनका ऑर्बिट जो है इससे भी बड़ा है, काफी टाइम, इससे भी ज्यादा टाइम जो है वो लगाते हैं। राइट, आपके ये क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट करेंगे। राइट, साइलेंट फीचर्स जो है आपके इसी क्वेश्चन में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। राइट, प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट्स में फर्स्ट जो है हम राइट करेंगे, फर्स्ट जो राइट करेंगे हम वो मरकरी में से करेंगे। सेकंड जो है वीनस, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है। थर्ड जो है हम वो अर्थ के बारे में राइट करेंगे। फिर कॉन्टिन्यू जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। राइट, थर्ड नंबर पे हम जो है थर्ड नंबर पे जो है हम अर्थ को ऐड करेंगे। राइट, मरकरी, वीनस, उसके बाद हम अर्थ के बारे में कुछ लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।